हमारी इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बढ़िया एक इवेंट था अनफॉर्चुनेटली वो था कोविड। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि भाई थिएटर्स बंद हो गए और लोग कहाँ शिफ्ट हुए, ओटीटी के ऊपर। और ओटीटी ने इस चीज़ को समझा और दबा के कंटेंट प्रोड्यूस किया और हर काइंड ऑफ यूज़र के लिए उन्होंने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ किया। मींस मोबाइल यूज़र है तो भी देख सकते हैं, टीवी के साथ देखना है तो भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे देखना है तो भी देख सकते हैं, और अगर एक पर्सन होम थिएटर है तो भी आप उसको उस लेवल पे इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज दे ब्रॉट डॉल्बी एटमॉस ऑन ओटीटी। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि अगर आपको एटमॉस इंजॉय करना है तो फिर आपको ब्लूरे डिस्क चाहिए या फिर यू विल नीड डिजिटल मीडिया प्लेयर, और उसके लिए आपको कंटेंट डाउनलोड करना था और उसके बाद आप जो है एटमॉस अपने थिएटर में एंजॉय कर सकते थे या जो भी आपका ऑडियो सेटअप है। लेकिन ये ओटीटीज़ ने क्या किया कि आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान कर दी। ऑफ कोर्स जो एक्सपीरियंस था उसमें एक डिफरेंस था, लेकिन वो फिर भी बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस है जो नेटफ्लिक्स में या आपके अच्छे ओटीटीज़ के अंदर में व्हेन यू आर बाइंग द प्रीमियम प्लान्स आपको बढ़िया एक सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है, ओटीटीज़ के ऊपर आज के डेट में मिल जाता है। बट इसके अंदर ना एक छुपी हुई एक हिडन टीएनसी है जो मेरे ख्याल में कोई भी ओटीटी अपने प्राइसिंग प्लान्स के अंदर में नहीं दिखाता। जब आपको बताया जा रहा है, लेट्स से कि मैं अगर नेटफ्लिक्स के मेन पेमेंट्स प्लान वाले पेज में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 4 डिफरेंट ऑप्शन, एक मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, डुअल स्क्रीन, और फिर आपका आ जाता है प्रीमियम प्लान जहाँ पे आपको 4K HDR, डॉल्बी विजन और स्पेशल ऑडियो विच इज़ डॉल्बी एटमॉस, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मान लीजिए कि आप एक इंग्लिश टाइटल देख रहे हैं या फिर आप एक तेलुगु या तमिल टाइटल देख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग तो करी उसकी ओरिजिनल ट्रैक के ऊपर और फिर आपने बाद में ट्रैक चेंज करा और हिंदी पे शिफ्ट कर दिया, तो आप ये नोटिस करेंगे जो ओरिजिनल ट्रैक के अंदर में साउंड का इम्पैक्ट था वर्सेस जो डब्ड वर्जन में साउंड का इम्पैक्ट है उसके अंदर डे एंड नाइट का डिफरेंस है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आपने नेटफ्लिक्स का या किसी भी दूसरे ओटीटी पे कोई प्रीमियम प्लान लिया, वहाँ दिख रहा है दैट यू आर पेइंग फॉर स्पेशल ऑडियो, 4K HDR, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ये नहीं लिखा हुआ कि भैया ये सब आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ट्रैक के ऊपर ही मिलेगा। जब आप डब्ड वर्जन पे जाएंगे तो वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस हो जाएगा बाय बाय। In that case, you will not be able to enjoy that particular title in the same way you were enjoying in the original soundtrack. In fact, इसको चेक करने का बहुत ही easy तरीका है। जब भी आप किसी भी OTT के ऊपर ओरिजिनल साउंड ट्रैक सिलेक्ट करके मूवी या सीरीज प्ले करेंगे एंड देन आप अपने AVR में इन्फो बटन प्रेस करेंगे, आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि जी इनपुट सिग्नल क्या आ रहा है उसके अंदर, ऑडियो वीडियो का दोनों का। और जैसे ही आप उसको शिफ्ट करेंगे डब्ड वर्जन पे और फिर से आप इन्फो बटन प्रेस करेंगे, देन यू विल सी कि भाई ओरिजिनल साउंड ट्रैक के अंदर में इनपुट सिग्नल के अंदर में ऑडियो में तो डॉल्बी एटमॉस आ रहा था, लेकिन जब आप डब्ड वर्जन पे आए तो वो डॉल्बी एटमॉस नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपका वहाँ पर वो 5.1 के ऊपर डाउनग्रेड हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपका PCM पे डाउनग्रेड हो गया हो। सो दिस इज सब्जेक्टिव टू आपका कि किस तरीके से डब्ड वर्जन में जो डबिंग हुई है उसकी मिक्सिंग कैसी हुई है। बेसिकली अगर बाल की खाल निकाली जाए ये इशू आता क्यों है, जितना अच्छा आपका साउंड सिस्टम है उतना ही बड़ा ये फ़र्क जो आपको फील होता है। मतलब सो मच सो कि मोबाइल के स्पीकर के ऊपर भी आप अगर उस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो वो ऑडिबल होगी, वहीं पे अगर आप ईयरफोन्स लगा लेंगे तो वो डिफ्रेंसिएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि आप अगर किसी साउंड बार पे या किसी प्लग एंड प्ले होम थिएटर पे देख रहे हैं वर्सेस आप अगर एक प्रॉपर AVR बेस्ड सेटअप के ऊपर देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल उनके लिए है जो दे आर स्पेंडिंग लैक्स ऑन देयर ऑडियो गियर्स और उसके बाद भी दे कैन नॉट एंजॉय द प्रॉपर सराउंड साउंड एक्सपीरियंस इन द नेटिव लैंग्वेज। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसकी वजह क्या है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। तो बेसिकली इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली सबसे पहले हमें समझना होगा कि मूवीज या सीरीज डब कैसे होती हैं, और डबिंग के मास्टर मेरे सामने हैं मिस्टर जकी। वो आपको बताएंगे कि डबिंग का प्रोसेस क्या होता है और एक्चुअल में जब डब्ड वर्जन हम देखते हैं तो उसके अंदर सब कुछ चीज़ें इतनी बर्बाद की हो जाती हैं, सारा जो सराउंड साउंड का मज़ा है वो ख़राब की हो जाता है। सो ओवर टू जकी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मूवी के ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक और एक डब्ड ऑडियो ट्रैक में क्या फ़र्क होता है और ये फ़र्क क्यों आता है।
जब ओरिजिनल मूवी बन रही होती है तो सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो आपकी टीम के पास रहता है, जो मिक्सिंग करती है, जो कि डबिंग करती है। बट जब आप डबिंग के लिए भेजते हो मूवी तो उनके पास उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। कैसे, ये मैं आपको अब बताऊंगा। ओरिजिनल मूवी की जब मिक्सिंग होती है तो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इतने सारे ऑडियो के एलिमेंट्स होते हैं, हर चीज़ जो आप सुनते हो मूवी देखते समय, आपके गन शॉट्स, आपके फुट स्टेप, आपकी कोई पीछे नॉइज़ डाली हुई है, पीछे कोई फल बेचता हुआ जा रहा है, कुछ भी, वो सारा का सारा एक स्पेस में मिक्स होता है। एक 3D स्पेस इमेजिन कर लीजिए कि आपका राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सब जगह, जैसे कि आप डॉल्बी में एक्सपीरियंस करते हो मूवी को बेसिकली। तो हर चीज़ को उस स्पेसिफिक जगह पे रखा जाता है कि आपकी ये वाली साउंड यहाँ से आएगी, ये वाली साउंड इस तरफ से आएगी। अगर आपके लेफ़्ट से गोली चली और राइट तक जा रही है तो वो पीछे से होते हुए पूरा पैन करते करते राइट तक जाएगी। इवन आपके डायलॉग्स किस तरीके से आएंगे, आपके डायलॉग्स रियल लग रहे हैं कि नहीं, आपके डायलॉग्स उस इन्वायरमेंट में लग रहे हैं कि नहीं, कि अगर मान लीजिए कोई मार्केट में है तो लग रहा है कि मार्केट में ही बंदा बात कर रहा है, या आप अगर कोई साइलेंट जगह पे बैठे हैं तो उस जगह पे वोकल्स कैसे सुनाई देने चाहिए, उसी तरीके का। आप किसी हॉल में है तो आवाज़ वहाँ गूंज के आएगी। सारी की सारी मिक्सिंग इस तरीके से होती है क्योंकि उस टीम के पास पूरा कंट्रोल होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। पूरी उनके पास फाइल होती है जिसमें सारी की सारी चीज़ें बाकायदा होती हैं, तो उसमें बहुत इजी होता है और बेटर होता है कि वोकल्स उन सारी साउंड, उन सारे म्यूज़िक के साथ बीच में प्रॉपर डब हो और उसकी मिक्सिंग उसी तरीके से हो। बट जब मूवी बाहर भेजी जाती है स्टूडियोज़ को डबिंग के लिए, अब जिस भी भाषा में डब होगी उस जगह पे भेजी जाएगी। जो डबिंग स्टूडियोज़ को भेजी जाती है फाइल, उसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं, बट वो एक साथ उसे एक्सपोर्ट करके भेजते हैं। जो डबिंग स्टूडियोज़ होते हैं उनका काम बस ये होता है कि उसके ऊपर वोकल्स की प्रॉपर डबिंग कराना और उसको मिक्स करके आगे दे देना। जहाँ की ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक में आपके पास पूरा फ्रीडम था कि मान लीजिए कहीं पे किसी का डायलॉग आया और वो किसी चीज़ के साथ क्लैश कर रहा है तो वो सिंपली वो वाला इफेक्ट थोड़ा सा खिसकाया जा सकता है, आप उसको अपने हिसाब से स्पेस दे सकते हो, वो आप डबिंग में नहीं कर पाते। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल ट्रैक एंड द डब ट्रैक इज़ कि जहाँ ओरिजिनल ट्रैक होता है वहाँ पे आप सारी के सारी साउंड्स के बीच में मिक्स करते हो अपने डायलॉग्स को, अपने वोकल्स को, जो भी डबिंग होती है। बल्कि जो आपके डबिंग होती है उसमें आपको ट्रैक मिल जाता है और आप उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हो और वो ऊपर मिक्स करते हो। क्योंकि आपके पास वो पूरा का पूरा एक साथ आता है ऑडियो ट्रैक, तो आपके पास उसमें अगर आप कुछ छेड़ोगे तो आपका तो सब बदल जाएगा। मान लीजिए एक जगह पे कोई इंसान है जो कि चलता हुआ जा रहा है, उसके फुटस्टेप की आवाज़ आ रही है, अब पीछे कहीं पे दूर पे कहीं गाना भी बज रहा है, उसकी भी साउंड आ रही है, उसके बाद कोई और भी साउंड आ रही है, कोई साइड से गाड़ी जा रही है। अब आप उसके ऊपर अपना डबिंग कर रहे हो, आपके वोकल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके डायलॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये जो आवाज़ आ रही है ना फुटस्टेप्स की, ये मेरी आवाज़ के ऊपर चढ़ रही है, तो आप उसको नहीं कर सकते ऐसा उस जगह पे कि आप फुटस्टेप्स को थोड़ा सा कम कर दो या थोड़ा सा इस तरीके से उसको खिसका दो, क्योंकि आपके पास उसकी सेपरेट स्टेम्स नहीं है, सेपरेट फाइल्स नहीं है कि हाँ आप इसको बस हल्का से इधर खिसकाओ तो आपकी जगह बन जाएगी। तो अगर आप वहाँ पे उसको थोड़ा सा भी कम करोगे तो पीछे का म्यूज़िक भी कम होगा, आपकी जो गाड़ी जा रही थी उसकी आवाज़ भी कम होगी। सेम गोज़ फॉर एवरी सिनेरियो। कहीं पे बहुत फाइटिंग हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी। तभी जो खासकर सीन्स होते हैं जो कि सराउंड साउंड के लिए बने होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी साउंड्स एक साथ आ रही होती हैं और आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल रहा होता है सराउंड साउंड का, जिसके लिए लोग सराउंड साउंड लगवाते हैं, वहाँ पे जब डबिंग होती है तो या तो वो वोकल्स को बहुत तेज़ कर देंगे आपके डायलॉग्स को कि वो तेज़ सुनाई दें, क्योंकि ऑफ कोर्स डायलॉग सुनना भी ज़रूरी है, वरना समझ कैसे आएगा मूवी में चल क्या रहा है। तभी जो आपके डब्ड वोकल्स या डायलॉग्स होते हैं उनको जानबूझ के वो बहुत तेज़ कर देते हैं कि वो पीछे की जो भी आवाज़ें हैं, जो भी साउंड्स आ रही हैं, वो डायलॉग्स को ख़राब ना करे या उनके ऊपर ना चढ़े, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी जाए। तभी आप देखेंगे कि जितनी भी डब्ड मूवीज़ होती हैं उसमें बहुत खड़े खड़े डायलॉग्स आते हैं, उसमें आपको कॉमन लगेगा कि पूरी मूवी में जो डायलॉग्स आ रहे हैं उसमें वो कॉमन है, वो अलग अलग सीन्स के हिसाब से कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई द ओरिजिनल ट्रैक इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन द डब ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल मैं फास्ट एंड द फ्यूरियस 7 देख रहा था या 6 देख रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, तो इत्तेफाक से मेरे पास वो हिंदी में थी, तो मैंने वो इंग्लिश में देखी हुई थी बट मुझे फिर से देखनी थी, तो मैंने कहा चलो हिंदी में देख लेते हैं। जब मैं वो देखा तो बहुत सारे साउंड्स, बहुत सारे इफेक्ट्स जो थे वो मुझे मिसिंग लग रहे थे, क्योंकि या तो उन्हें धीमा किया गया था या तो डायलॉग्स इतना तेज़ डाले गए थे जिसकी वजह से वो पीछे सुनाई ही नहीं दे रहे थे। अब डब ट्रैक कैसे बेटर हो सकते हैं, उसके लिए आपको पूरा का पूरा फाइल जो है
वो आगे देना पड़ेगा जहाँ पे भी आप डबिंग कराओगे। या तो मूवी की क्रिएटर्स अपने हाथ में लें कि हम जो भी लैंग्वेजेस में ये निकाल रहे हैं उसको हम अपने हिसाब से ही मिक्स करें, बट दैट इज़ वेरी टीडियस फॉर देम, क्योंकि वो भी उनको भी हर भाषा नहीं आती, उनको आगे दिया जाता है, देन उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, देन उसके बाद उसकी डबिंग होती है। तो दैट इज़ वाई वो अपना सरदर्द बचाने के लिए आगे ही दे देते हैं कि एज इट इज़ उसको अपने हिसाब से करके डालें। तो जो ओरिजिनल ट्रैक वर्सेस डब ट्रैक का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये प्रोडक्शन एंड से ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। अब जो ये ज़की ने आपको अभी बताया, ये इशू बेसिकली इट्स कॉमन विद ऑल दी ओटीटीज, बिकॉज सबको मास कंटेंट प्रोड्यूस करना है, सबको टाइमलाइंस मीट करनी है और एक साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर में यूज़र्स को एंटरटेन करना है। वेल, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आप कभी भी उस मूवी को लोकल लैंग्वेज के अंदर में विद प्रॉपर सराउंड साउंड कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इवेंचुअली स्टूडियोज बाद में लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट्स के साथ जो है उसका ब्लूरे वर्जन लॉन्च करते हैं, जहाँ पर आपको वही सेम डायनामिक्स अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर में इंजॉय करने के लिए मिल जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये ब्लूरे वर्जन OTT पे नहीं जाता। इसके लिए आपको वही ब्लूरे डिस्क परचेज करनी पड़ेगी या डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कंटेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगा और आपको वाया डिजिटल मीडिया प्लेयर या ब्लूरे प्लेयर उसे देखना होगा। OTT के पास जो लाइसेंस होता है उसके अगेंस्ट में वही अपना घिसा पिटा डाउनग्रेडेड हिंदी या लोकल वर्जन आपको देखने को मिलता है। लेकिन पता है आपको, इस बीच पे एक ऐसा OTT है जहाँ पर जो एक्सपीरियंस है साउंड का, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लैंग्वेज यू आर वाचिंग, यू विल गेट दी बेस्ट एक्सपीरियंस। वो है आपका Apple TV Plus। ऑफ कोर्स Apple TV Plus के अंदर में हमारा हिंदी कंटेंट उतना नहीं है, लेकिन जो भी टाइटल्स उसके ऊपर हैं वो जितनी भी लैंग्वेजेस के अंदर हैं वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का ना एक इम्बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरीके का डिफरेंस इन इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेगा। और अगर होगा भी तो वो उतना ड्रास्टिक नहीं होगा जितना आपका नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम या अदर OTTs के ऊपर है। सो Apple TV Plus एक्चुअल में मतलब ओवरऑल भी अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई ऐसा OTT है जो ओवरऑल दी बेस्ट ऑडियो एंड वीडियो एक्सपीरियंस देता है, वो मेरी नज़र में Apple TV Plus है। अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स कंटेंट उतना नहीं है वहाँ पे, पर जो है बहुत ही शानदार है। टू व्हाट ज़की हैज़ टोल्ड यू, एक चीज़ और हमें समझनी है कि जो खर्चा आता है पर लैंग्वेज डॉल्बी एटमॉस पे मिक्स करने का, वो मरे से मरा अगर मैं बहुत ही लोएस्ट फिगर भी लेके चलूँ तो 4 से लेके 6 लाख रुपए के बीच में कहीं नहीं गया। और आप सोच लीजिए अगर जितनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस होंगी इनटू आप उससे कर दीजिए, तो ये एक एडिशनल कॉस्ट है OTTs के लिए जिसको वो खर्च करना ज़रूरी नहीं समझते, बिकॉज इन देयर ओपिनियन काम चल रहा है, क्या दिक्कत है। अगर ऐसा होगा भी, वो हम लोगों ने मजबूर करेंगे भी, तो मे बी विल हैव टू पे एन एडिशनल अमाउंट फॉर दैट फीचर। और अगर मैं टेक्निकल रियलिटी की बात करूं, आप समझिए कि डिफरेंस कितना है। ब्लूरे में जो आपका डेटा स्ट्रीम होता है वो होता है आपका 4000 से लेके 6000 kbps के ऊपर। नेटफ्लिक्स पे एटमॉस के प्लान पे जो आपका डेटा स्ट्रीम होता है वो होता है आपका 640 kbps से, या जो नेटफ्लिक्स क्लेम करता है अप टू 768 kbps तक। आप डिफरेंस देखिए। और सच बताऊं तो नेटफ्लिक्स में 640 kbps या आपका 768 kbps के ऊपर भी जो कंटेंट होता है ना, वो देखने दिखाने लायक होता है। और अगर आपका अच्छा ऑडियो सिस्टम है तो आपको सराउंड साउंड के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ फील भी नहीं होता। ऑफ कोर्स आप ब्लूरे सुन लोगे तो आप उसको भूल ही जाओगे, बट वो बढ़िया है अपने आप में। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ जैसा आपको फील नहीं होगा, बिकॉज व्हाट यू आर पेइंग फॉर एंड व्हाट यू आर गेटिंग, इट्स अ टोटल वैल्यू फॉर मनी। और डब्ड वर्जन के अंदर ये जो डेटा स्ट्रीम बिट रेट है ये और गिर जाता है। अब वो कितना गिरता है इसके ऊपर कोई ऐसी ऑफिशियल फिगर तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स सिंस इट्स क्लियरली ऑडिबल, तो वो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का सैक्रिफाइस है। अगेन बात वही आ जाती है यार कि भैया नेटफ्लिक्स या अदर OTTs जस्ट मेक इट क्लियर ना कि आप अगर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो तो आप बता दो कि भैया जो ये प्रीमियम वाला टैग है इट्स ओनली एप्लीकेबल टू दी ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स, और डब्ड वर्जन के अंदर वही आपको घिसा पिटा साउंड क्वालिटी मिलने वाला है। तो उसमें हर्ज क्या यार, बी ट्रांसपेरेंट, ये तो कस्टमर का राइट है ना, मैं पंगा नहीं देना चाह रहा, बट जो बात है सो है। तो मतलब आप ये सोचिए कि आप जो एक्चुअल में नेटफ्लिक्स पे एटमॉस देख रहे हैं वो एक्चुअल एटमॉस का कंप्रेस्ड वर्जन है, और जब आप उसको डब कर देते हो उस कंप्रेस्ड वर्जन का भी कंप्रेस्ड वर्जन है, तो आप क्या ही सुन रहे हो। दैट्स लिटरली शिट इन सिंपल वर्ड्स। एनीवेज,
सोल्यूशन। तो बेसिकली ये कहना कि ब्लू-रेज और मीडिया प्लेयर्स हैव बिकम यूजलेस, आई डोंट थिंक इट इज़ वैलिड टू से, बिकॉज जो एक्चुअल में मूवी एंथुजियास्ट्स हैं एंड दे वांट टू एंजॉय द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस, तो ब्लू-रे या मीडिया प्लेयर तो लगेगा बॉस, फिलहाल तो ज़रूर लगेगा। बाकी इफ़ यू आर मल्टीलिंगुअल, आप कन्नड़, तेलुगु, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज़, जर्मन सब जानते हो तो फिर एक अलग बात है। मेरे जैसे के लिए बायलिंगुअल हु अंडरस्टैंड्स ओनली हिंदी और इंग्लिश, मैं तो एक्चुअल में ये इशू फेस करता हूँ एंड इट इज़ रियली वेरी अनोइंग। बहुत गुस्सा आता है। मज़े की बात पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑडिशन होता है, ऑफ कोर्स कस्टमर्स आते हैं, पहले ऑडिशन करते हैं, दे यू नो बिल्ड अ बेंचमार्क, उनके दिमाग में एक वो बन जाती है कि हाँ जी ये इस तरीके का कुछ आउटपुट मिलेगा, एंड देन दे आफ्टर द हैंड ओवर वो लोग खुद सिस्टम यूज़ करते हैं। और उनके साथ जब ये होता है ना कि वो दिस इज टू अ डब्ड मूवी, और फिर ऐसा होता है कि भाई कहाँ गया वो सराउंड साउंड, कहाँ गए वो डायनामिक्स, कहाँ गया वो इम्पैक्ट, सब ऊपर रखा है नहीं रखा कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो वो चीज़ फिर हमारे पास कॉल आती है, ज़ुबैर वो कुछ तो गड़बड़ है, सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग द वे इट वॉज वर्किंग, एंड देन आई टेल देम दिस सेम स्टोरी। अब से मैं क्या करूँगा, यूट्यूब का लिंक भेज दूँगा, तो मेरे लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो बच जाएगा। तो कुल मिला के हमारे सामने ये 3 पार्टीज जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1 है कंटेंट ओनर, जो मेन स्टूडियोज़ हैं, फिर आ गए OTTs, और फिर आ गए जो आपके डबिंग स्टूडियोज़ हैं। लेकिन एक आखिरी पार्टी भी है यहाँ पर जो बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और वो है आप और हम। बिकॉज हम देख रहे हैं अच्छे से, हमें पता है कि ये हो रहा है, यू नो ए डिफरेंस इन ओवरऑल साउंड इम्पैक्ट, बट क्या हमने कभी इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया? क्या हमने कभी किसी OTT पे कोई कंप्लेंट रेस करी, सवाल किया, क्वेश्चन किया, मेल डाला, ऐप के ऊपर कोई फीडबैक दिया? कुछ नहीं। तो ठीक है, कहानी चल रही है यार, किसी को क्या फर्क पड़ता है? एवरीबडी इज हियर टू मेक मनी। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द गोल? OTTs को पैसों से तो मतलब है ना, वो ठीक है एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, बट इवेंचुअली दे आर प्रॉफिटेबल विद समथिंग, देन दे विल बी हैप्पीली डूइंग इट ना। बट ऑफ कोर्स अगर हम सब लोग मिलके एज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट हम इस चीज़ का एक कंसर्न रेस करें, OTTs को ये इश्यूज हम फ्लैग करें, उनको कंप्लेन करें, उनको हम फीडबैक शेयर करें, तो क्या आपको ये लगता है कि एक ना एक दिन उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाएगा और जो इतना बड़ा इशू है उसको रिजॉल्व किया जाएगा? बिकॉज इशू ऐसा भी नहीं है कि जो सॉल्व ना किया जा सके, सोल्यूशन हमारे सामने है। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जस्ट बिकॉज कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तो उन्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, अगर कोई कुछ कर सकता है वो आप और हम ही हैं, जो इन OTTs को, स्टूडियोज़ को इस चीज़ के लिए मजबूर करें कि भैया इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए। सो जस्ट डू वन थिंग, जब भी आपको ये इशू फेस आ रहा है, ऑफ कोर्स ये आपको रोज़ फेस आएगा, तो आप रोज़ हर उस पर्टिकुलर टाइटल के लिए 1 सेकेंड का काम है, जस्ट रेज अ कंप्लेंट कि यार आई एम फेसिंग दिस इशू, ये डिफरेंस इन साउंड क्यों? स्टार्ट क्वेश्चनिंग अगेन एंड अगेन, बैक टू बैक आप सवाल करते रहो। आज नहीं तो कल ये लोग मजबूर हो जाएंगे, मे बी हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। और ऑफ कोर्स फॉर समवन हु इज स्पेंडिंग लैक्स ऑन देयर ऑडियो सिस्टम्स, आई डोंट थिंक कि वो जो भी अमाउंट होगा, इवन इफ इट गेट्स डबल्ड, तो वो कोई फ़र्क पड़ेगा एज लॉन्ग एज जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो उस ऑडियो सिस्टम को जस्टिफाई कर रहा है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ आपको क्या करना है। यू हैव टू रेज योर कंसर्न टू दी OTTs अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक आप कर सकते हो करते रहो। एंड फॉर श्योर आई एम वेरी मच होपफुल कि ये इशू एक ना एक दिन ज़रूर रिजॉल्व होगा। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु लव वॉचिंग मूवीज़, और उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, यू नो, उन्हें भी पता लगे कि ये वो अकेले नहीं है, ये एक एक्चुअल में बड़ा इशू है विच एवरी वन हैज़ टू एक्नॉलेज, और इसके ऊपर एक कंसर्न रेस करने की ज़रूरत है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, and hoping that we will get this solution at the end. And this is Zubair from AV Cart, and I'll see you next time again with some interesting topic.